प्रणाम, नमस्कार। आज हम आपको फागुन मास में पड़ने वाले जानकी नवमी के बारे में बताने जा रहे हैं। यह व्रत फागुन शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है। जानकी नवमी व्रत करने के लिए व्रत तिथि में प्रातः सुबह उठना चाहिए। व्रत के दिन व्रत से जुड़े सभी नियमों का पालन करना चाहिए और सुबह स्नान आदि करने के बाद सुहाग की सारी सामग्रियों से भगवती सीता का पूजन करना चाहिए। पूजन सामग्री के रूप में चावल, जौ, तिल आदि से हवन करना चाहिए। जो भी इस व्रत को करता है उसे संतान लाभ होता है और अनेकों मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अचल रहे अभिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जुमन जलधारा। कहते हैं इस वाक्य से पार्वती जी ने सीता को आशीर्वाद दिया था। जिस तरह से पार्वती जी ने सीता को आशीर्वाद दिया था, ठीक वैसे ही सीता जी भी व्रत रखने वाली सभी स्त्रियों को आशीर्वाद देती हैं। माता जानकी को माता लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है। माता जानकी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। एक अन्य मत के अनुसार माता का जन्म क्योंकि भूमि से हुआ था, इसलिए वे अन्नपूर्णा भी कहलाती हैं। माता जानकी का व्रत करने से उपासक में त्याग, शील, ममता और समर्पण जैसे, यहाँ ठीक कर देना थोड़ा, और दोबारा से पढ़ती हूँ लाइन। माता जानकी का व्रत करने से उपासक में त्याग, शील, ममता और समर्पण जैसे गुण आते हैं। सीता जी एक ऐसा चरित्र है जिसे सभी को ज्ञान मिलता है। सीता माता के चरित्र का वर्णन सभी वेदों में बहुत सुंदर शब्दों में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी देवी सीता को शक्ति स्वरूपा, ममतामयी, राक्षस नाशिनी, पतिव्रता आदि कई गुणों से सुसज्जित बताया गया है। फागुन शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता जी का जन्म हुआ था, अतः इस दिन को सीता नवमी अथवा सीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। सीता मैया को जानकी भी कहा जाता है, अतः उनकी जयंती को जानकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। सीता जयंती को पूरे देश में उत्साह से मनाया जाता है। इसे विवाहित स्त्रियां पति की आयु के लिए करती हैं। नेपाल में इस दिन को बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। वर्तमान में मिथिला नेपाल का हिस्सा है और रानी सीता मिथिला की राजकुमारी थी, जिन्हें राजा जनक और रानी सुनैना ने सीता को गोद लिया था। वास्तव में सीता भूमिजा कहलाई क्योंकि राजा जनक ने उन्हें यज्ञ के लिए खेत जोतते हुए धरती माता से प्राप्त किया था और ये कहा जाता है कि सीता जी धरती से निकली थी, इसीलिए उनको भूमिजा भी कहते हैं। इस संदर्भ में बहुत ही रोचक कथा कही जाती है जिसे विस्तार से लिखा गया है। असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस्य है और बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है वेदवती। सीता वेदवती का पूर्ण जन्म थी, यानी जो सीता जो थी वेदवती थी पिछले जन्म में, और वेदवती एक बहुत सुंदर, सुशील, धार्मिक कन्या थी जो कि भगवान विष्णु की उपासक थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वेदवती ने कठिन तपस्या की। उसने संसारिक जीवन छोड़ा, स्वयं को तपस्या में लीन कर लिया था। वेदवती उपवन में कुटिया बनाकर रहती थी। एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी, तभी रावण वहां से निकला और वेदवती के स्वरूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, जिस कारण वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया और वेदवती ने मरने से पूर्व रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद रावण को मंदोदरी से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसे उसने जन्म लेते ही सागर में फेंक दिया। सागर में डूबती वह कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली और वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया, और देवी पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वह कन्या सीता के रूप में जानी जाने लगी। और बाद में इसी सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण का वध कर दिया।
जिस तरह सीता मैया धरती से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार वह धरती में समा गई थी। रावण के संहार के बाद जब राम अयोध्या पहुंचे थे, तब उन्हें किन्हीं कारणों से सीता का त्याग करना पड़ा था। उस समय सीता ने अपना सारा जीवन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया और 2 सुंदर राजकुमार लव और कुश को जन्म दिया। राम इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी 2 अति बलशाली संतान हैं। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपने अश्व को छोड़ा, तब इन दोनों राजकुमारों ने उस अश्व को पकड़ लिया और कहा कि अपने राजा को बोलो कि हमसे युद्ध करे। तब लवकुश भी अपने जन्म के रहस्य को नहीं जानते थे। लवकुश के साथ हनुमान जैसे सभी योद्धाओं ने युद्ध किया, लेकिन कोई भी उन दोनों बालकों को हरा नहीं पाया। तब आखिर में राम वहां आए, तब उन्हें पता चला ये दोनों दिव्य बालक तो उनकी और सीता की संतान हैं। जब सीता को वापस अयोध्या आने को कहा गया, तो सीता अयोध्या की भरी सभा में गई और उन्होंने धरती माता का आह्वान किया और लवकुश को उसके पिता को सौंपकर खुद धरती में समा गई। इसी प्रकार जिस प्रकार से सीता धरती माता से प्रकट हुई थी, ठीक उसी तरह से वो फिर से धरती में समा गई। सीता मैया एक दिव्य स्वरूपा मानी जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब रावण उनका अपहरण करने आया था, तो उसके पहले ही सीता के वास्तविक शरीर को अग्नि देवी को सौंप दिया गया था, क्योंकि अगर रावण वास्तविक सीता को बुरी निगाह से देखता, तो उसे देखते ही भस्म हो जाता। अगर ऐसा होता तो मनुष्य को नारी के साथ अपनी मर्यादा का सबक नहीं मिलता, जो कि रावण के अंत और उसके घमंड के अंत के साथ मिला। इसलिए अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में अग्नि देवता के सामने सीता को सौंप दिया और बाद में फिर उनसे पुनः सीता को प्राप्त किया।